नवाब लेने वाला है हीर से बदला, हीर पर लगने वाला है बहुत बड़ा इल्ज़ाम, निकाला जाने वाला है कॉलेज से। है एवरीवन, तो जूलियट जर्दी सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि घर पर पापा जी जब बहुत सारे सवाल पूछते हैं गुलाब से, तो गुलाब फ़ोटो वगैरह उठाकर फेंक देती है, भड़क जाती है और उसके बाद कहती है कि मैंने 20-21 साल इस परिवार को दिए हैं, सबको जोड़ कर रखा है एक साथ। इस घर में कभी भी कोई भी परेशानी मैंने आनी नहीं दी, लेकिन जिस दिन से दिलीप तुम इस लड़की को लेकर आए हो, जिस दिन से इस लड़की के पैर हमारे घर में पड़े हैं, हमारा बेटा नवाब घर छोड़कर चला गया है। वो जो बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम नीचे पड़ी थी वो उसे उठाकर नवाब का फ़ोटो फेंक देती है फाड़ कर उसमें से, और कहती है जब से ये घर में आई है अनमोल के रिश्ते में दरार डाल रही है। अनमोल और सनी की भी फ़ोटो फाड़ कर वो नीचे डाल देती है। मतलब वो सारी चीज़ें गिनवाती है दिलीप को कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, तुम ज़बरदस्ती करके इसको नवाब की ज़िंदगी में लाए और इसकी वजह से हमारा सारा परिवार इसके कर्मों की सज़ा भोग रहा है। हमारा बेटा छोटा नवाब जो है वो सिर्फ़ 21 साल का है, इसकी वजह से घर छोड़कर चला गया, सारी दुनिया से अकेले लड़ रहा है, बहुत सारी वो बातें सुनाता है। और उसके बाद दिलीप कहीं न कहीं पछता भी रहे हैं और कहते हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो बस बाबा जी की मर्ज़ी थी, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है गुलाब। वो गुलाब को शांत करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सभी लोग अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं और हीर की नोटबुक लेकर गया है नवाब पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो बूज़ो के साथ बातचीत कर रहा होता है, तो बूज़ो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू जितना गलत हीर को समझता है वो इतनी है नहीं, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और उसने अपनी नोटबुक तुझे पढ़ने के लिए दे दी है, तुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छी है दिल की? तो दोनों बातों-बातों में थोड़ी-सी ड्रिंक-व्रिंक भी कर लेते हैं और उसके बाद नवाब को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी स्याप्पे आ रहे हैं, मेरे घर पर जो भी लड़ाइयाँ कलेश हो रहा है, वो सब कुछ हीर की वजह से हो रहा है, तो मैं उससे बदला नहीं जाऊँगा। तो एक बड़ी-सी कैंची लेकर वो हीर के कमरे में घुस आता है और उसके बाल काटने की कोशिश कर लेता है, तो हीर देख लेती है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पलटती है तो नवाब को धक्का लगता है और वो नवाब नीचे गिर पड़ता है और हीर उसे उठाती है, कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ क्यों आए हो, तुमने पी रखी है? तो वो उससे दूर भागती है, वो उसके पीछे-पीछे भागता है कि तुम बहुत बोलती हो, मैं तुम्हारे बाल काट दूँगा और ज़्यादा भागोगी तो कहीं तुम्हारे आँख, नाक, कान कुछ कट ना जाए। तुम्हारी वजह से कलेश हो रहा है मेरे घर में, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम तो मुझे दोस्त बोलती थी, और बहुत सारी बातें उसे सुनाता है और उसके बाद कहता है ये लो मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ लिया। और वो उसे कहती है कि जब मैंने तुम्हें दे दी थी तो तुम ही पढ़ो, इससे मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। वो कहता है नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मैंने पढ़ लिया, बस मैं अपने आप से पास हो जाऊँगा। हीर उसे समझाती है कि अगर तुमने इसमें से देखकर कुछ नहीं पढ़ा तो फेल हो जाओगे और क्रिकेट का सपना तो भूल ही जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी लोग रेडी होकर अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं कॉलेज, लेकिन कॉलेज में जब पेपर वगैरह सभी लोगों के पास आ जाते हैं तो अचानक से स्याप्पा खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर आकर कहते हैं कि कोई भी इसमें कुछ भी नहीं लिखेगा क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखोगे। तो जब छानबीन होती है तो उसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है हीर पर कि ये क्वेश्चन पेपर लीक करने में हीर का हाथ है और हीर को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। हीर रोते हुए कॉलेज से भागते हुए बाहर निकलती है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। भागते-भागते पीछे उसके नवाब भी है और भागते-भागते वो अर्जुन के पास पहुँच जाती है और अर्जुन को वो गले लगाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है।